पिछली वीडियो में हमने सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पर डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम एक फ़ंक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। फंक्शन है कि 8x³ माइनस 4x² प्लस 10y³। और इस वीडियो में हम इसी फंक्शन के चारों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जितने भी है वो मालूम करेंगे। ठीक है, उनमें से दो पेवर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स पार्शियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे, यानी कि fxx और fyy, और दो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स fxy और fyx होंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो fx मालूम कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल x 8x³ माइनस 4x² प्लस 10y³। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, 8 बाहर निकल जाएगा, x³ का डेरिवेटिव ले लेंगे माइनस 4y इंटू x² का और फिर 10y³ का। ठीक है, अब चूंकि इसमें y कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं। सही है, तो 8 अब बाहर अपनी जगह पर आ गया। x³ का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास पावर रूल से 3x² आ जाएगा। माइनस 4y भी अपनी जगह, x² का पार्शियल डेरिवेटिव 2x आया, और प्लस जो हमारे पास y वाला टर्म था उसमें चूंकि x इन्वॉल्व नहीं था तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ गया। यानी कि fx जो हमारे पास आया है वो है 8 3 24x² और माइनस 8xy। अब इस fx की मदद से हम दो मज़ीद पार्शियल डेरिवेटिव्स जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो मालूम कर सकते हैं। उनमें से एक fxx हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो fxy हो जाएगा। fxx का मतलब ये होगा कि हम इसी fx का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करेंगे अगेन, और fxy में अगेन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले fxx मालूम कर लेते हैं। तो fxx मालूम करने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो अभी fx हमने मालूम किया है इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। तो fxx इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल x, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 24x² माइनस 8xy। तो 24x² माइनस 8xy का अभी हमने अगेन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसमें से 24 बाहर चला जाएगा, x² का डेरिवेटिव ले लेंगे और माइनस 8y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो अब 24 बाहर हो गया, x² का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा क्या 2x आएगा, पावर रूल से पावर नीचे और पावर से 1 माइनस, और माइनस 8xy में हमने माइनस 8y को बाहर कर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर हो गया, और सिर्फ x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ गया है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि fxx की वैल्यू हमारे पास आई है 48x माइनस 8y, यानी कि जो चार सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनमें से एक हम मालूम कर चुके हैं जो कि fxx है। fxx का मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दो बार हम लेते हैं इसका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम मालूम करेंगे इसी fx की मदद से, जो fx हमने मालूम किया था उसकी मदद से उसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेकर fxy मालूम करेंगे। तो एक बार फिर हमने fx को कंसिडर करना है। fx की वैल्यू हमारे पास जो आई थी उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा है कि fxy विल बी इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल y fx। तो पार्शियल बाई पार्शियल y अपनी जगह, और fx की वैल्यू हमारे पास है 24x² माइनस 8xy। अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास x जो होगा वो कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो ये जो 24x² वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस 8xy में से हम माइनस 8x को बाहर कर लेंगे और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे। तो आप देखें 24x² चूंकि कांस्टेंट टर्म है, y उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव 0 हुआ, और माइनस 8x अपनी जगह, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सेकंड ऑर्डर दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास है fxy वो भी मालूम हो गया है, और उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 8x आई है। ठीक है, इसमें y नहीं है। अब जो दो हमारे पास मालूम हो चुके हैं fxx और fxy हम मालूम कर चुके हैं, दो पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के जो है वो रहते हैं अभी, वो हम fy की मदद से मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पहले fy मालूम करें और उसकी मदद से वो बाकी दो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मालूम करें। तो एक बार फिर मैं फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। हमारे पास फंक्शन क्या था, fxy इज इक्वल टू 8x³ माइनस 4x² प्लस 10y³, और इसका fy इससे मालूम कर लेते हैं, तो यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसी फंक्शन का हम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम x को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, इसी वजह से 8x³ का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो 0 आ जाएगा। माइनस 4x² कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर चला जाएगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल से, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेंगे। फिर
फिर प्लस 10y³ में से 10 बाहर और y³ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया जाएगा। तो 8x³ का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, चूंकि इसमें y इन्वॉल्व नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। -4x² अपनी जगह, y का पार्शियल डेरिवेटिव 1 और y³ का 3y² आ जाएगा, यानी कि fy की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है -4x² + 30y²। अब चूंकि fy मालूम हो चुका है तो इसी fy का हम पार्शियल डेरिवेटिव अगेन लेंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x तो fyx आ जाएगा और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y तो f_y आ जाएगा, यानी कि fyy। तो दोनों जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स रहते हैं वो मालूम हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम fyy मालूम कर लेते हैं, यानी कि इसी fy का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं। तो fyy विल बी इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल y इंटू -4x² + 30y² आ जाएगा। चूँकि विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं तो -4x² का अलग ले लेंगे, जो कि 0 आ जाएगा क्योंकि उसमें y इन्वॉल्व नहीं है, और +30 बाहर चला जाएगा, y² का अलग ले लेंगे। ठीक है, तो -4x का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0, +30 अपनी जगह, y² का डेरिवेटिव 2y आता है। इसका मतलब कि fyy की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 60y, यानी कि तीसरा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी मालूम हो गया fyy और उसकी वैल्यू हमारे पास 60y आ गई। अब सबसे लास्ट में एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बाकी है जो कि हमारे पास fyx है। fyx मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी fy का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। तो fyx के लिए मैंने लिखा कि पार्शियल बाई पार्शियल x -4x² + 30y²। ये -4x² + 30y² कहाँ से आया, ये fy की वैल्यू। ठीक है, fy हम मालूम कर चुके थे। तो -4x² में से -4 बाहर चला जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x हम x² का डेरिवेटिव ले लेंगे। 30y² में चूंकि x इन्वॉल्व नहीं है तो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो fyx की वैल्यू है वो भी मालूम हो गई और वो हमारे पास -8x आ रहा है। ठीक है, तो हमने चारों जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स मालूम करने थे वो मालूम कर लिए हैं, हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगली वीडियोस में हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पर और भी क्वेश्चन करेंगे। बस आपने इसमें ये बात याद रखनी होती है कि जब भी आपको कहा जाए कि फाइंड ऑल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं और वो सेकेंड ऑर्डर के, और वो हमें मालूम करने होते हैं। पहला स्टेप हमने ये किया, मैं दोबारा से रिपीट करवा दूं, fx मालूम किया, fx की मदद से fxx और fxy मालूम हो गया। उसके बाद fy मालूम किया, उसकी मदद से हमारे पास fyy और fyx मालूम हुए। तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स मालूम करने का तरीका था। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मैं आपको इस पर मज़ीद क्वेश्चन करवाऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।